नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कक्षा 7वीं का पाठ अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगी। यहाँ पर हमने इस पाठ के अनुवाद में पढ़ा था कि कामकाजी जो बच्चे हैं उनकी उम्र काम करने की नहीं होती, उन्हें स्कूल जाना चाहिए। और ये स्कूल जाने वाली बात यहाँ पर सामने आती है। ये बड़ी सुंदर सी कविता है, लोकेंद्र सिंह द्वारा लिखी। मैं भी जाऊंगी स्कूल। यह आप देखिए, पढ़िए, समझ में आएगा। इसके अलावा आज अभ्यास कार्य के विषय में बात करेंगे। और अभ्यास कार्य में हम देखेंगे सबसे पहले उच्चारणम कुरुत। अग्रिमे दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महाघर्ताकाले अद्यवास्याः करतलवादन सहितम। ये हमने अभी देखा उच्चारण कुरुत। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। क्या इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे? एक पद में आपको उत्तर देना है कि आप किस प्रकार से इसका उत्तर देंगे। यह आपके पास उत्तर देने का तरीका होना चाहिए कि यहाँ पर कैसे उत्तर देंगे हम। अब इसके बाद यहाँ पर है कि पहला प्रश्न आपके पास है, गिरजा या गृह सेविका नाम किम आसित। गिरजा की गृह सेविका ने घर के काम करने वाली महिला सेविका का नाम किम अस्ति, क्या था। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? दर्शना। हम प्रश्न अगर पूरा लिखेंगे तो यही होगा कि गिरजाया गृह सेविकाया नाम दर्शना आसित। ख, दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसित। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। कति का मतलब होता है कितने वर्ष की, है ना। कितने वर्ष की थी? अष्टवर्ष देशिया, 8 वर्ष की थी, है ना। अष्टवर्षीया, तो दर्शनाया पुत्री अष्टवर्षीया। अब अष्ट लिख देना है, वर्षीया आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, आसित ने थी। तीसरा प्रश्न है, अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आजकल शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है। हम लिखेंगे यहाँ पर मौलिक। हमारा कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है ना। मूलभूत आवश्यकताओं के जैसा इनका अधिकार है कि शिक्षा भी मूलभूत आवश्यकताओं के समकक्ष रखी गई है। क्या पहले रोटी, कपड़ा, मकान और विद्या, शिक्षा, है ना, ये भी समान में आ गए हैं। तो अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं मौलिक अधिकारः अस्ति। ठीक है। दर्शनाया, चौथा प्रश्न आपके पास है। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है। करतल वादन सहितम, ताली बजाकर, है ना। करतल ने कर ने हाथ, ने हाथ की हथेली, करतल, वादन माने बजाते हुए, सहितम माने साथ, ताली बजाते हुए वह नाच रही थी। दर्शनायाः पुत्री कथम के स्थान पर करतल वादन सहितम लिख करके हम इसका अर्थ पूरा कर देंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, हम आगे बढ़ेंगे स्लाइड आगे चलने के लिए। अब तीसरा प्रश्न हमारे पास आता है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत। आपको इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है कि आप कैसा उत्तर देंगे। इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको, इसमें कि आप पूर्ण वाक्य में उत्तर कैसे देंगे। देखिए, अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसित। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या समर्थ थी। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि क्या समर्थ थी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक क्या करने में समर्थ थी, वह किस प्रकार का काम कर सकती थी। पाठ के आधार पर हम बात करें तो वो क्या करने में समर्थ थी। अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः
पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्य कर्तुं समर्था आसीत्। 8 वर्ष देशिया 8 वर्ष की दर्शना की बेटी, पुत्री यानी बेटी, घर का संपूर्ण कार्य करने में समर्थ थी, न सक्षम थी, वे घर का पूरा कार्य कर सकते थे। ख दर्शना कति ग्रहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना जो सेविका थी, गृह सेविका थी, गृह सेविका होने के कारण वो कितने घरों में काम करती थी। कति का मतलब होता है कितने घरों में काम करती थी। दर्शना, उत्तर देखेंगे, दर्शना 65 ग्रहाणाम, 5-6, हम बोलते हैं ना 6, 4, 5 या 6, इस तरह से हम एक संख्या, अनुमानित संख्या बताते हैं। 4 से 5 ये हम बोल सकते हैं, 5 से 6 बोल सकते हैं कि 65, 5 से 6 घरों में, ग्रहों में कार्यम ने काम, करोति स्म ने करती थी। ग तीसरा प्रश्न, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसिन, पड़ोसन जिसको बोलते हैं, स्वप्रतिवेशिनीं, अपनी पड़ोसन के प्रति, है ना, को उसने क्या कहा, क्या कहती है। तो मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति, अपनी पड़ोसन के लिए या को, स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिका विषये कथयति। मालिनी स्वप्रतिवेशिनी, मालिनी ने अपनी पड़ोसन से अपने घर के काम के लिए एक महिला सहायिका के विषय में कहती है ना, एक महिला सहायिका के विषय में कहती है। चौथा प्रश्न, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज छात्र, विद्यार्थी विद्यालय में किम किम, क्या क्या, निःशुल्कम, मुफ्त प्राप्त करते हैं। अद्यत्वे आज छात्रा, विद्यार्थी विद्यालय में गणवेशम, यूनिफॉर्म, पुस्तकानि, किताबें, पुस्तक स्यूतम, पुस्तक को रखने के लिए, किताबों को रखने के लिए झोला, स्यूतम, पादत्राण, जूते, मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम, इससे और ज़्यादा निःशुल्क, मुफ्त प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं। हम आगे जाएंगे। गतिविधि नंबर 4 में रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बनाकर, रेखांकित पद दिए हुए हैं यहाँ पर, रेखांकित पदों को आधार बनाकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो रेखांकित कैसे होगा। मालिनी, यह रेखांकित शब्द है। द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। तो मालिनी को बोले कौन दरवाजा खोलती है। का द्वारम उद्घाटयति, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये भूलना नहीं है क्योंकि हम प्रश्न बना रहे हैं। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकारः, शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो किसका भाई, यहाँ अगर इसको सर्वेषां हटा दिया हमने इसको, तब देखेंगे तो किसका मौलिक अधिकार है। तो केशाम शिक्षा, केशाम मौलिक अधिकारः। तीसरा, दर्शना
आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी की ओर देखती है। तो मालिनी यहाँ पर अंडरलाइन है, रेखांकित है। तो दर्शना आश्चर्येण काम किसे देखती है, द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर, काम पश्यति किसे देखती है ना, मालिनी मालिनी को, है ना। तो चौथा दर्शनाय तस्या पुत्री च, दर्शना और उसकी पुत्री मिलित्वा मिलकर परिवार का, परिवारस्य परिवार का भरण पोषण या पालन पोषण कुरुते स्म करती थी। अब इसका हम प्रश्न बनाएंगे। दर्शना और उसकी पुत्री, दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर कस्य किसका, भरण पोषण पालन पोषण या भरण पोषण करती थी। किसका भरण पोषण पालन पोषण करती थी, परिवार का। अब हम आगे बात करेंगे इसमें, ये सारा प्रश्नोत्तर हो गए हमारा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद हमें करना है। यहाँ पर बड़े आसान से शब्द दिए हुए हैं, हमें इन्हें तोड़ना है, संधि विच्छेद करना है। देखेंगे कैसे होगा। ग्रामम प्रति, ग्रामम धन प्रति, अब धन का मतलब होता है प्लस का साइन, है ना। कार्यार्थम, कार्य अर्थम, करिष्येषां, करिष्येतेषां, करिष्यति धन एषा, स्व उदरपूर्ति, स्व उदरपूर्ति, अप्येवम, अपि धन एवं। जो लाल अक्षरों, लाल शब्दों जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे लाल शब्द आपके लिए रिक्त स्थान है बुक में, वहां आपको इन्हें फिल करना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6 अ, समानार्थक पदानि मेलयत। समानार्थक पदों को मेलन करना, मिलाना है, मेल करना है। यहाँ पर ये जो पद दिए हैं ये मेल किए हुए नहीं हैं, हमें इनका मेल करना है पहले वाले के साथ। इसमें से ढूंढना है, इसमें से कौन सा मेल करेगा वो देखना है। तो हमने क्या लिखा, आश्चर्येण, तो हमने देखा कि यहाँ पर विस्मयेन है, हमने यहाँ पर विस्मयन को कंप्लीट कर दिया। उल्लासेन, आनंद पूर्वक, आनंद से, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रसन्नता, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, प्रसन्नतया। यहाँ पर है परिवारस्य, अब परिवार का दूसरा पर्यायवाची होता है कुटुंब, कुटुंबस्य। तीसरा है, चौथा है अध्ययनस्य, अध्ययन का हम दूसरा यहाँ देखेंगे पठनस्य, तो यहाँ पर हो जाएगा, हमने पठनस्य जोड़ दिया इसके सामने। कालः, यहाँ पर हो जाएगा समयः, कुछ इस प्रकार से समयः, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गतिविधि नंबर 6 आ, है ना, विलोम शब्द। आपको यहाँ पर सेम हमने जो पीछे भी देखा कि इसमें आपको मैच करना है, इसमें से ढूंढने हैं कि इस क्रेतुम का विलोम क्या होगा। क्रेतुम मतलब खरीदना, तो इसका विपरीत क्या होगा, बेचना, विक्रेतुम, ठीक है। स्व मतलब आने वाला कल, तो पीछे जाने वाले कल को क्या कहेंगे हम, ह्य, है ना, जो पीछे कल गया। ग्रामम, गांव का उल्टा क्या होता है, नगर, गांव का विपरीत अगर देखेंगे तो नगरम, इस प्रकार हमने यह नगरम लिखा। समीपस्थम, समीपस्थम मतलब पास का, निकट का, समीप का, तो इसका क्या हो जाएगा, दूरस्थम, दूर का। इसी प्रकार पृच्छति का मतलब पूछना, तो इसका विलोम क्या होगा, कथयति, कहना। इस प्रकार हमने देखा ही है। अब हमारे पास है विशेषण, सातवीं गतिविधि, विशेषण पदे ह सह विशेष पदानि योजयत। आपको विशेषण पदों के साथ विशेष पदों को
योजन करना है, जोड़ना है। तो सर्वेशाम, तो हमने पाठ में पढ़े हैं, कुछ शब्द साथ साथ आए हैं। तो सर्वेशाम, तो हम ये देखेंगे, हमें वही करना है जो पिछले हमने किया था कि इसमें से हमें पता लगाना है कि कौन सा यहाँ पर मैच होगा और कौन सा मैच नहीं होगा। तो सर्वेशाम के लिए हमने इनमें से ढूंढ कर निकाला कि यहाँ पर आएगा बाल का नाम, क्योंकि यहाँ पर सर्वेशाम लिखा है, बाल का नाम, इस प्रकार से यहाँ बाल का नाम होगा। मौलिकः अधिकारः, देखिए इस प्रकार से अधिकार हमने लिखा। एषा अल्पवयस्का, यह अल्पवयस्क है, यानी कम उम्र की है। सर्वकारीयम, सरकारी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, विद्यालयम। इसी प्रकार समीपस्थे, समीपस्य, समीप का, पास में, तो यहाँ हो जाएगा विद्यालयम, विद्यालय, समीपस्य विद्यालय, पास के विद्यालय में। सर्वासाम बालिका नाम, विद्यालय बालिका नाम। और इसी प्रकार निशुल्कम, निशुल्कम में क्या हो जाएगा, गणवेशम, क्योंकि बच्चों को विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में गणवेश निशुल्क मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ अंत में गणवेश हम जोड़ देंगे।